गुड इवनिंग, वेलकम टू आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स ए 5 माइनस 3। ठीक है, इसमें क्या है, ए जो दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट अब्सीसा जो है 5 है, ऑर्डिनेट -3 दिया हुआ है और वो कह रहा है कि उसका जो डिस्टेंस निकालना है वो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है वहां से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स देखने होंगे। पहले हमें जानना होगा कि कौन सा चीज कहाँ पे लाई करता है। जैसे ये हम वाई एक्सिस को ड्रॉ किए, फिर एक्स एक्सिस को क्या किए, ड्रॉ किए। ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको हम लोग ओरिजिन करते हैं, जिसको ओ से इंडिकेट किया जाता है और उसका जो कोऑर्डिनेट है 0 0 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 पॉइंट हमें जानना होगा। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x0 इज ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x0। और दूसरा क्या है, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 0y। कह सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो वो जो फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट किस रूप का करेगा, x0 करेगा। सपोज यदि हम लोग इसे कहें 1 2 3, इधर -1 होता है, -2 -3, ऊपर की ओर +1 +2 +3, -1 -2 एंड -3। तो हम लोग ये देखें कि यहाँ पर -3 हो गया। तो कोई भी पॉइंट हो अगर एक्स एक्सिस पे वो लाई करता है तो उसका जो वाई ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया एक्स एक्सिस पे हमें, जो कि क्या है 2 है, और उसका y ऑर्डिनेट जो है कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 0 से हमेशा इंडिकेट करेंगे। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे स्थित होता है तो उसका जो y ऑर्डिनेट है हमेशा 0 होता है। उसी तरह से कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे स्थित हो, यहाँ पे मान लीजिए स्थित है, तो उसका जो x अब्सीसा है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब्सीसा को इसी में पहले लिखते हैं, पहले 0 2 के इस रूप का हमें लिखना होगा। तो कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है उसका जो फॉर्म होगा हमेशा x0 के रूप का होगा। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 0y। तो अगर क्वेश्चंस में y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो 0y के फॉर्म में होगा, और यदि x एक्सिस पे है तो x0 के फॉर्म में होगा। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ क्या दिया है कि उसका पॉइंट निकालिए जो किस पे हो, एक्स एक्सिस पे, और जब भी एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका फॉर्म कैसा होता है, x0 के रूप का होता है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 5 - 3। तो सपोज यहाँ मान लीजिए सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो सॉल्यूशन में क्या करें, हम लोग यहाँ पॉइंट ले रहे हैं P। ठीक है, और वो कहाँ पे है, किस एक्सिस पे है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो यहाँ से किसी पॉइंट P A का अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 - 3, अगर इसका हम लोग को डिस्टेंस क्या है निकालने के लिए, अगर पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, x0 इस रूप का होगा। ठीक है, और देखिए उसके बीच का जो डिस्टेंस है दिया हुआ है कितना, 5 यूनिट्स। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या है, 5 यूनिट्स है। तो अब हम लोग क्या करना है, कोई पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और वहां से जो डिस्टेंस निकालना है हमें a का, और चूंकि इसका दोनों का डिस्टेंस जो है P से a का वो 5 यूनिट्स दिया हुआ है, तो वैल्यू x जो है, ये जो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है उसी का हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देखते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बी गेट क्या, डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब पी ए का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है क्या है, पी से ए का डिस्टेंस 5 यूनिट्स दिया हुआ है तो 5 हो जाएगा। और x2 का हम लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देखें, अगर a से p का डिस्टेंस तो x2 हमें इसको ले लें x को, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस और माइनस में 3 है तो वो क्या हो जाएगा प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसको आगे हम लोग सॉल्व करें, इधर स्क्वायर रूट है, इधर आकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग को एक रूल पता है, वो रूल क्या कहता है, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह से सेकेंड रूल भी कह सकते हैं कि यदि स्क्वायर रूट इधर लगा हो और उधर y हो तो इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं इधर स्क्वायर रूट तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसे सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 5 2 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 3 9। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और इसको अगर ऐड करें तो 5 9 4 कैरी 1 2 1 3। ठीक है, इज इक्वल टू 25 इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में तो माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे हम लोग अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और इसको सब्ट्रैक्ट करने जाएं तो हमें आ जाएगा 9। ठीक है, बराबर 0। तो अब क्या करते हैं हम लोग इसे आगे की ओर सॉल्व करते हैं, यानी कि इधर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अगर यहाँ सॉल्व करने आए तो ये क्या आ जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रूल है निकालने का, फर्स्ट टर्म को क्या कीजिए लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ रहा है 9x स्क्वायर। अब ये 9x स्क्वायर को इस कदर से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 9x स्क्वायर आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 10x आ जाए। ठीक है, तो अगर हमको लाना है माइनस 10x तो अगर 9 का हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, 3 3 जा 9 3 1। ठीक है, ये फैक्टर आया तो अगर 3 3 जा हम लोग एक 9 ले ले और एक 1 ले ले। ठीक है, क्योंकि हमको लाना है माइनस में 10x और मल्टीप्लाई करने पे 9x स्क्वायर। अगर प्लस में दोनों टर्म को ले तो मल्टीप्लाई करने पे तो 9x स्क्वायर आ जा रहा है, लेकिन 9 और प्लस 1 तो प्लस में 10x आ जाएगा। क्योंकि हमको माइनस में लाना है तो इसे भी माइनस में ले लेते हैं और इसे भी माइनस में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि माइनस 9x माइनस 1 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये क्या आ गया माइनस 10 आ गया, यानी कि इसको भी फुलफिल करना है। और माइनस 9 माइनस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन का रूल लिखवाए थे कि माइनस माइनस क्या आ जाता है प्लस, यानी कि दोनों रूल को ये फुलफिल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको क्या किए फैक्टर निकाल लिया। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर में x बचा, लेकिन यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस में 1 बचेगा। फिर माइनस अगर 9 कॉमन ले ले तो यहाँ पे x और यहाँ प्लस है, बाहर में माइनस कॉमन ले ली तो अंदर में भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। इम्प्लाइज x माइनस 1 दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा। फिर क्या बचा x और इसमें क्या बचा माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो आइदर x माइनस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 1 और x माइनस 9 बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसे देखें तो देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, एक तो 1 आ गया और दूसरा वैल्यू 9 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं कि ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा देयरफॉर p कोऑर्डिनेट क्या था, हम लोग वहां पे लिए थे x0, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 0 और 9 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इसका आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 और 9 आया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस अगर दिया हुआ हो तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ द पॉइंट्स a x2 is an equidistance from the points b 8 minus 2 and 2 minus 2, find the value of x
तो अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कह रहा है इक्यू डिस्टेंस। इक्यू डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट्स दिया हुआ हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स हम लोग अगर पी ले ले, यहाँ से कोई डिस्टेंस खींचे ए तक और फिर यहाँ से कोई डिस्टेंस लिए बी, तो हम इक्यू डिस्टेंस कहने का मतलब है कि कोई पॉइंट ए, कोई दो पॉइंट जो है ए और बी, पॉइंट पी से इक्यू डिस्टेंस तभी कहलाएगा जब वो क्या हो जाए, पी ए किसके बराबर हो जाए, पी बी के बराबर। यानी कि यहाँ P से चले गए जो डिस्टेंस है A तक का वो बराबर हो जाए P से चले गए डिस्टेंस B तक के बराबर, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाता है PA इक्वल टू PB, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में अगर बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग कहेंगे कि यह जो है इक्यू डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे कि इफ द पॉइंट्स A जो है इक्यू डिस्टेंस है कहाँ से, पॉइंट B और पॉइंट C से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहाँ जो अब्सिसा जो दिया हुआ है A का उसी को हम लोग निकालने के लिए हमें कह रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ अगर कह रहा है कि वो पॉइंट इक्यू डिस्टेंस है, यानी कि कोई पॉइंट हम क्या करेंगे A लेंगे और उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है x2, ठीक है। यहाँ से कोई पॉइंट है B, उसका कोऑर्डिनेट 8-2 दिया हुआ, और यहाँ से कोई पॉइंट है C, उसका कोऑर्डिनेट 2-2 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि क्या है, इक्यू डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। Here given points B and C are equidistant from, here given points B and C are equidistant from the point A, therefore क्या हो जाएगा, AB is equal to AC। AB is equal to क्या हो जाएगा, AC, यानी कि कोई पॉइंट A से क्या है B और C इक्विडिस्टेंट है, तो हम लोग कहेंगे AB हो जाएगा AC के बराबर। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा क्या है x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि AB का डिस्टेंस फार्मूला भी स्क्वायर रूट लगेगा और इज इक्वल टू AC का भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड पहले स्क्वायर कर लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट हमें बार बार उठाना ना पड़े, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बी गेट, ठीक है। अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला में पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट AB का जो डिस्टेंस होता है स्क्वायर रूट लगता था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगाने का हमें कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि ये भी स्क्वायर हो तो इसका यूज कर देते हैं। तो x2 अगर हम लोग देखें तो x2 क्या है, b 8 है, 8 माइनस x का स्क्वायर प्लस क्या है -2 y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि हम लोग AC का बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से सॉल्व करें, आगे बढ़े, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस 2AB यानी कि 16x प्लस x स्क्वायर, और इसे अगर हम सॉल्व करें तो -2 क्या -4 होता है, वैल्यू ऐड हो जाता है, साइन में इधर जाता है, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +16, ठीक है। आगे सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 2 जा 4, माइनस में 4x और प्लस में x स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। इसे हम लोग आगे की ओर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। इधर देखिए प्लस में 16 है, इधर भी क्या है प्लस में 16 है, इधर भी प्लस में x स्क्वायर है, इधर भी प्लस में x स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो हम लोग ये दोनों को इस दोनों से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब 64 को रहने देते हैं, यहाँ प्लस में 4, इधर आकर क्या होगा -4, ठीक है। माइनस में 4x को उधर ही रहने दीजिए, लेकिन इधर देखिए माइनस में 16x उधर जाके क्या होगा प्लस में 16x हो जाएगा। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट होकर 60 आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करें, प्लस माइनस में प्लस वाला वैल्यू ज्यादा है तो साइन प्लस होगा, ज्यादा में से कम घट जाएगा, यानी कि 12x हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग इसे सॉल्व करें, x इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 12 5 जा
60, यानी कि हम लोग आगे सॉल्व करें तो x का वैल्यू क्या आ रहा है भाई 5 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट दिया हुआ है a वो क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट जो है x2 था, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 2, ठीक है। और हमेशा जो है कोऑर्डिनेट को ये 3 लाइन के साथ इंडिकेट किया जाता है, तो हमेशा आप इस फॉर्म में लिखिएगा। हम लोग कह सकते हैं x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 5 आएगा। तो आप लोग इस तरह से अगर क्वेश्चंस आए इक्विडिस्टेंट वाला तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6 5 एंड b -4 3। तो हम लोग देखिए कि वो पॉइंट्स किस एक्सिस पे है, वो देखें तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि वो y एक्सिस पे है। और y एक्सिस पे हमने हमेशा बताया है कि y एक्सिस पे जो है x अब्सिसा जो है x कोऑर्डिनेट जो है हमेशा 0 होता है, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका जो फॉर्म होगा हमेशा 0y के रूप का होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो हम क्या करेंगे, हमेशा 0y के फॉर्म का होगा। वहां से क्या है, इक्विडिस्टेंट है पॉइंट। अगर हम लोग इसे p ले ले और इसको a b ले ले, a क्या है 6 5, ठीक है, और b क्या दिया हुआ -4 3, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसका जो है x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो उसका फॉर्म हमेशा क्या होगा, अब्सिसा पहले होता है तो उसके जगह पे 0 लिखेंगे और y के जगह पे y, ठीक है। इस फॉर्म का होगा। वहां से इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है 2 पॉइंट्स a और b, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि कोई पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंट हो किसी पॉइंट से तो क्या होता है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि PA = PB हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। PA² = PB² लिख देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लिए। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, x2 क्या है 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू PV। अगर देखें तो इसमें x2 -4 है, इसमें x1 सॉरी इसमें x2 -4 है, इसमें x1 0 है, तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस अगर y1 देखें सॉरी y2 देखें तो 3 है, और y तो 3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम लोग अगर आगे सॉल्व करें तो 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 25y, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो माइनस में 2 5 या 10y हो जाएगा, और प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 2 3 या 6y प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम लोग देखिए इधर भी प्लस में y स्क्वायर इधर भी प्लस में y स्क्वायर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और आगे अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो देखेंगे कि यहाँ क्या है 36 प्लस 25, ये क्या है 16 और प्लस 9 को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा 25, इधर आ जाएगा माइनस में 25। और अगर हम लोग गौर करें माइनस में 6y को रहने देते हैं इधर, और ये माइनस में 10y तो उधर जाके क्या होगा प्लस में 10y हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट यानी कि 36 बचेगा। और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस में 4y होगा, ठीक है। प्लस वाला का वैल्यू ज्यादा, साइन प्लस ज्यादा में से कम घटा दिए 4y। अब लोग हम इसे सॉल्व करें तो 36/4 कैंसिल आउट करने पर क्या आ रहा है 9, यानी कि y का वैल्यू जो है हमें प्राप्त हो रहा है 9। तो हम लोग कह सकते हैं कि y का जो कोऑर्डिनेट होगा, देयरफॉर y एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0y इज इक्वल टू क्या, कौन सा फॉर्म का होगा, P 0 and 9, ठीक है, इस रूप का होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चंस कहे कि अगर वह पॉइंट y एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, वहां से इक्विडिस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, x अब्सिसा जो है उसका अब्सिसा या x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो इस फॉर्म का होगा। वही कह दे कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे कह दे वहां से कोई 2 पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो, तो x एक्सिस पे क्या होता है कि जो फॉर्म होता है हमेशा x0 के रूप का होता है, यानी कि x एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होगा हमेशा 0 होगा, और उसका अब्सिसा इस तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ y एक्सिस का रहा था इसलिए 0y के फॉर्म का हुआ, और x एक्सिस का आएगा तो x0 के फॉर्म का होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स A 4 7 B 4 3 एंड C 7 3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिखाना है हमें कि ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं वो वर्टिसेस है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में 3 ही वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो आपको प्रूफ करना है कि वो राइट
एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए प्रूफ क्या करना होगा, यदि किसी दो साइड के स्क्वायर का सम किसी तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो राइट एंगल होता है, एंगल ट्राइंगल होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल खुद से बना ले रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ ए, इसको बी कर दीजिए और इसको सी, ठीक है। सी का पॉइंट क्या दिया हुआ 7 3, ए का पॉइंट क्या दिया हुआ 4 7 और बी का पॉइंट क्या दिया हुआ 4 3, ठीक है। इसको दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, ठीक है। अभी जनरली हम लोग ऐसे ही खींच ले रहे हैं, आप देखेंगे कि कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, नहीं वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, किसी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर हो जाता है। हम लोग पहले तो ए बी बी सी और सी निकालते हैं, ठीक है। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला v के, ठीक है। हम लोग क्या पाते हैं भाई, AB का अगर डिस्टेंस निकालने चले तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें आगे तो पाएंगे कि x2 क्या है 4 और x1 क्या है 4, तो 4 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7, तो दोनों का होल स्क्वायर निकालने चले तो वो भी आ जाएगा। देखिए क्या 4 से 4 जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, प्लस 3 प्लस में माइनस में 7, तो माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है तो माइनस साइन होगा, ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा। और इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो आएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, यानी कि AB का जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला वो 4 यूनिट्स के बराबर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे BC का डिस्टेंस निकालते हैं उसी फॉर्मूला से, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो BC के लिए अगर निकालने चले तो x2 7 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ 3 3 जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है, यानी कि BC का जो डिस्टेंस हम लोगों ने प्राप्त किया है वो 3 यूनिट्स के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार AC भी निकालते हैं, ठीक है। AC भी निकालते हैं एंड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ AC क्या हो जाएगा AC का हम लोग देखें तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करें, 7 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। दोनों को अगर ऐड करें तो 25 आ रहा है, 25 का जो स्क्वायर होता है वो 5 के बराबर होता है, यानी कि AC का भी डिस्टेंस क्या आ गया 5 यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग पाएंगे कि हमें दिखाना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई दो साइड है उसका जो स्क्वायर का सम होगा वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं देयरफॉर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या, AB है 4 यूनिट्स यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस BC का 3 यूनिट्स यानी कि 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो 16 आएगा प्लस 9 यानी कि आ जाएगा यहाँ से 25 यूनिट्स। और 25 यूनिट्स को अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 5 किसका है वैल्यू तो AC का है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हमें AC का स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग इंप्लाइज कर सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यदि परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, ये पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो वो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं hence by Pythagoras theorem triangle ABC is a right angle triangle, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि AB and ABC are the vertices of right angle triangle। ABC बना तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर हो गया AC के स्क्वायर का। AC क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और 90 डिग्री का यानी कि हाइपोटेन्यूस हो गया। इसका स्क्वायर जो है अब ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर आ गया, तो हम लोग इसे दिखा दिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल पे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, बाकी इसे आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।